प्रोफेसर अब्दुल मनान सलाफ़ी साहिब वो आए और अपने ख़यालात का इजहार फरमाए। हज़रत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल मनान सलाफ़ी साहिब हज़रत खिताब तो कबल आ सारे हथन चुक के नारे का जवाब दिया जे इस्तकबाल करे जे नाराए तकबीर, दोने हाथ चुक के नाराए तकबीर। शान मुस्तफ़ा अज़मत मुस्तफ़ा ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वमन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्मिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना और बेहिसाब दरूदो सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे, सीरत इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान से आज का ये प्रोग्राम, इसमें बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू करके अपने मोहसिन, अपने मुरब्बी मुजाहिद अंतक हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला जो कि तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ ही देर में हज़रत शाह साहब भी इंशाअल्लाह आपके पास पहुंचने वाले हैं। तो सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए उनसे पहले चंद एक बातें। अभी हमारे ब्रादर
आपके सामने अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत के हवाले से अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। तो भाइयों, सच्ची बात है, मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि ये इतनी अजीम हस्ती के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये प्रोग्राम हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.25 दर्जन के करीब भाई ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। और मैंने बड़ा गौर से देखा कि मुझे शायद एक भी लब ऐसे हिलते हुए नजर नहीं आए कि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर इतनी गर्मी में हम इतने ठंडे हैं तो फिर सर्दी में क्या आलम होगा। भाइयों, अभी बिल्कुल आप इब्तिदाई वक़्त में बैठे हैं। मैं ऐसे प्रोग्राम में एक बात जरूर अर्ज करता हूं कि आप इसको एक जलसा समझ के ये टारगेट ना बनाएं कि मैंने हिजाजी साहब की गुफ्तगू सुननी है, हजरत शाह साहब की गुफ्तगू सुननी है और बस। एक ये जुस्तजू और तड़प लेके बैठे कि आज मैंने सुन के कुछ अमल करना है, आज मैंने कोई नई बात, कोई नई सुन्नत, कोई नया महबूबे किब्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका आज मैंने वो अपने अमल में शामिल करना है। तो फिर यकीन माने, अगर एक बंदा भी ऐसा हो जाए जो किसी एक सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दे, ऐसे किसी एक प्रोग्राम की वजह से, तो जो भी इंतजाम करने वाले लोग हैं ना, आजकल आपको पता है एक छोटे से छोटा प्रोग्राम वो भी हजारों से आगे निकल जाता है। तो ये इतनी बड़ी रकम, इतनी महंगाई के दौर में जो आप लोग खर्च कर रहे हैं, उसको बामकसद बनाने के लिए इतना दिलो दिमाग की हाजिरी के साथ बैठे कि आज हमने कुछ हासिल करना है। सुबह हो तो सिर्फ ये ना कहें कि शाह साहब ने चास करा दी, हिजाजी साहब ने बड़ी उम्दा गुफ्तगू की, बल्कि हमें यह भी पता हो कि क्या गुफ्तगू की, क्या चास करवाई है, हमें उससे फायदा क्या हुआ है, हमारी जिंदगी में कोई अमल शामिल हुआ है कि नहीं, हमने उससे कोई नबी मेहरबान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका इख्तियार किया है कि नहीं। मैं दो हवालों से चंद एक बातें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो आज के प्रोग्राम का उन्वान है वो सीरत इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है। इमाम किसको कहा जाता है जी? क्यों जी, थोड़ा सा आप हिस्सा डालें। इमाम किसको कहा जाता है? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया गया है ताकि उसकी पैरवी की जाए। हमारे समुंदरी में तो इमाम सबसे आगे होता है, यहां पे इमाम कहां खड़ा होता है जी? आगे ही है जी। कभी इमाम को पीछे खड़ा करने की कोशिश की है किसी ने कि इमाम साहब आज पहली सफ आगे हो, मुसल्ला पीछे हो जाए?
आज हम अंदर हो जाते हैं और आप इमाम साहब मुसल्ला अपना पीछे ले जाए, बाहर ले जाए। कोई बंदा ऐसी जुर्रत कर सकता है जी? आम इमाम के बारे में हमारे जज्बात ये हैं, और जिसको हम इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, उनको अपना पेशवा बनाया है हमने। कुछ सवाल छोड़ूंगा आपके दिमागों के लिए। हमने कितने ऐसे मुआमलात हैं जिनमें प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम बनाया है। इमाम का मतलब आपको आगे रखा है, खुद आपके कदमों पे पीछे पीछे चल रहे हैं। कितने ऐसे मुआमलात हैं, कहां से शुरू करूं? अपनी इनफरादी जिंदगी से। इनफरादी जिंदगी में अपनी पसंद नापसंद से। यहां पे इतना मजमा बैठा हुआ, इतने लोग बैठे हुए, हम जरा खुद से पूछें तो सही कि मेरी जिंदगी अगर वो 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, दानिस्ता कभी ऐसा हुआ है कि मुझे अगर इंतखाब करना पड़ा हो, मुझे अगर दो चीजों में से एक चीज को रखना पड़ा हो, एक तरफ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो, एक तरफ मेरी अपनी पसंद या नापसंद हो, धीमा सा मुस्कुरा के हम यही कहते हैं कि जी क्या करें, मजबूरी है। हम फौरी इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला पीछे नहीं कर देते। माना कि दाढ़ी सुन्नत है, इनफरादी जिंदगी से बात शुरू करते हैं, लेकिन क्या करें जी, दिल नहीं करता। किसी को अपनी मजबूरी, किसी को बरादरी की मजबूरी, किसी को रिश्ते की मजबूरी। अगर ये कहें ना कि कायनात का सबसे ज्यादा हुसीन चेहरा जरा बताएं किसका है? जी बोले बोले, या अल्लाह तौफीक दे दे बोलने की। या अल्लाह जो जो बोले उसको इसी साल मदीने ले जाना। सबसे ज्यादा खूबसूरत चेहरा किस हस्ती का है? वो दाढ़ी वाला था या बगैर दाढ़ी के? और हम इसीलिए मुड़वाते हैं ना कि ज्यादा सोने लगी है, ज्यादा खूबसूरत लगने के लिए करते हैं ना। फिर दोनों में से एक बात में हम जरूर गलत बयानी कर रहे हैं। या तो हमने दिल से मानना ही नहीं है कि कौन सा चेहरा सबसे आला है, या हमने हुस्न का जो अपना मेयार बनाया हुआ है वो गलत है। हमने इतने मामूली से मुआवले में रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे कर दिया और खुद आगे बढ़ गए और रब का ये फरमान भूल गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूली। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखो। एक लम्हे के लिए अपने गिरेबान में झांक के हम सवाल करें कि अगर मैं सुन्नत पे अमल करते हुए दाढ़ी रख लूंगा तो क्या होगा? कोई नुकसान होगा जी? क्यों जी, कोई नुकसान होगा किसी का? दाढ़ी रखने से कोई रोजगार पे फर्क आएगा? कोई जिम्मेदारी पे फर्क आएगा? कोई दुनिया में मेल मिलाप में फर्क आएगा? इज्जत में कमी होगी या इजाफा होगा, उसका फैसला आप कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर उस लम्हे जब हम ये नियत कर चुके होंगे कि या अल्लाह आज के बाद हम तेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पे अमल करने के लिए आपकी पेशवाई में चलेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके तरीके की मुखालफत नहीं करेंगे, और अगर वो लम्हा हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा हुआ तो उससे ज्यादा खैर वाला और कोई लम्हा नहीं होगा। भाइयों, सिर्फ पंजाबी में कहते हैं ना, दिल नूं समझाने वाली गल है।
भाइयों, एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। हां, इतना जरूर है कि जिंदगी के बाद जब हमारे मुआमलात अल्लाह के हुजूर पेश होने वाले हैं, वहां बड़ा फर्क पड़ने वाला है। उस बंदे की जिंदगी में जिसने खुद को रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशवाई में दिया, और उस इंसान की जिंदगी में जो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ता रहा और भूल गया कि हकीकी जिंदगी कौन से अमल में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने में हकीकी जिंदगी है, या आपके तरीके से हट के अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारने में हकीकी जिंदगी है। रब से पूछें। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की पुकार सुन जाए, वो पुकार ऐसी होगी जो तुम्हें जिंदगी देने वाली है, वो पुकार ऐसी होगी जो तुम्हारी हकीकी जिंदगी की जामिन है, वो पुकार ऐसी होगी जो तुम्हारी बका की जामिन है, वो पुकार ऐसी होगी जो तुम्हारी निजात की जामिन है। तो फिर उस पे लब्बैक कहते हुए रत्ती बराबर सोच भी दिल में नहीं आनी चाहिए कि मैं अभी अपनाऊं कि कभी अपनाऊं, कब अपनाऊं कि अब अपनाऊं, मैं इस रास्ते पे कब चलूं, मैं इस रास्ते को कब अपनाऊं। उसमें सोच विचार नहीं है। अफी कुलूबिहिम मरज़ुन अम इर्ताबू अम यखाफूना अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलु। अल्लाह पूछते हैं, सोचते क्यों हो? क्या दिलों में बीमारी है? सुन्नत पे अमल करते हुए सोचते क्यों हो? को दिलों में बीमारी है या अल्लाह और उसके रसूल पे शक है, कहीं तुम्हें हलाक ना कर दे, कहीं सुन्नत पे अमल करते हुए तुम्हें खसारा ना आ जाए। क्या अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पे शक है? ईमान पक्का नहीं है। अम यखाफूना अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलु, या ये खौफ है कि कहीं अल्लाह और उसके रसूल हमें मरवा ही न दें। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुनाफिकीन ने कहा था ना कि हमें तो मरवा दिया, मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमारे साथ धोखा किया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। ईमान वालो, क्या तुम भी यही समझते हो कि सुन्नत पे अमल करेंगे तो धोखा हो जाएगा? भाइयों, इमाम माने। जब हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि इमाम आजम है रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कितने बड़े इमाम हैं, वो कितने बड़े इमाम हैं। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन देखा आपके प्यारे सहाबी सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाथ में तौरात का एक पेपर मौजूद है, एक वर्क मौजूद है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो चेहरा बदल गया। जनाब सिद्दीक़ कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उमर, क्या रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ नहीं देख रहे? फरमाते, अल्लाह के नबी, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था? लौ बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। लोगों, ये तो तौरात का एक वर्क है। अगर यहाँ पे साहिबे तौरात भी आ जाते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आ जाते, और तुम मुझे छोड़ के मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते, तो लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तुम सीधे रास्ते से भटक जाते। भाइयों, जरा यहाँ ठहर के सोचें। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी है ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकर उनकी पैरवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आपकी बेइज्जत के बाद उनकी पैरवी करना तो गुमराही ठहरे, उनकी पैरवी करना तो निजात की जो है वो निजात से दूर कर देने वाला अमल हो। और हम जो अपनी ख्वाहिशात पे अमल करते रहें, अपनी बरादरी के रस्म और रवाज को मुकद्दम रखें, अपनी पसंद नापसंद को आगे रखें, अपने मुआमलात को, मजबूरियों को आगे रखें, अपने मफादात को आगे रखें, तो हम फिर भी हदायत पे। भाइयों, मसला वहाबी सुनने का नहीं है। हम पता नहीं किन उलझनों में उलझ के रह गए। मसला रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का है, आपके इमाम आज़म होने का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाइयों, सोचें, अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करने से इंसान हदायत पे नहीं हो सकता है, तो बरादरी के पीछे लगने से हदायत पे होगा, अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगने से हदायत पे होगा। और दूसरी हदीस के अल्फाज तो यहां तक हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ काना मूसा हय्यन
अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी जिंदा होते, मा वसियाहु इल्ला तिबाई, तो उनको भी मेरी पैरवी के सिवा कोई गुजारा ना होता, उनका भी मेरी पैरवी किए बगैर उनकी भी निजात ना होती, मेरी पैरवी किए बगैर वो भी हदायत पे ना होते। अगर एक नबी को इतना पाबंद किया है और रब ने पाबंद किया है, कितना पाबंद किया है, ला तुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्ना। ऐ अंबिया की जमात, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं, तो आप इतने बड़े इमाम हैं कि आपके बाद अंबिया की जमात तुम अपनी नबूवत का ऐलान नहीं करोगे, अपनी दावत नहीं फैलाओगे, अपनी बात नहीं फैलाओगे, बल्कि तुम अल्लाह के महबूब पैगंबर उस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान भी लाओगे, आपकी मदद भी करोगे, आपको मजबूत भी करोगे, आपकी ताईद भी करोगे। और बताओ अकरर तुम, क्या तुम मानते हो? कालू अकररना काला फशहदू, हाँ अल्लाह हम मानते हैं, फरमाया गवाह हो जाओ। लेकिन फिर तंबीह फरमाई, फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, अगर तुम में कोई अब भी फिर गया तो वो फासिकों में से हो जाएगा। अब भी अगर कोई फिर गया, जरा सोचे मुखातब किन को है, खिताब किन के लिए है, बताया किन को जा रहा है कि अगर तुम में कोई एक भी उनकी पैरवी किए बगैर रहेगा तो वो फासिकों में हो जाएगा। भाइयों, अंबिया के लिए तो गुंजाइश ना हो, मैं और आप जैसे चाहें अपनी जिंदगी गुजारते रहें, मैं और आप जैसे चाहें अपनी जिंदगी को इख्तियार करते रहें, अपनी खुशियां अपनी मर्जी पे, अपना जिस्म अपनी मर्जी पे, अपनी गमियां अपनी मर्जी पे, अपने बरादरी की मजबूरियां, अपने वफादात, अपनी ख्वाहिशात, एक एक चीज में हम रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नजरअंदाज भी करते जाएं। और इसके बावजूद भी जन्नत में हमारे अलावा भला को बढ़ के थे वो खाए होते, इसके बावजूद हम जन्नत में जाएंगे, इसके बावजूद जन्नत हमारे लिए होगी। भाइयों, आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार पढ़ लें दुरूद पाक। अब बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूं, उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, मुश्किल होता है बात करना। भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत को जहां पे बतौर एहसान अजीम बयान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जहां पे आपकी बेसत का तज़किरा किया, अल्लाह ने फरमाया मोमिनों पे मैंने एहसान अजीम फरमा दिया कि उनको ऐसा पैगंबर अता फरमाया जो उनको कुरान पढ़ के सुनाता है, जो उनको हिकमत और दानाई की बातें बताता है, जो उनको गुनाहों से पाक करता है, उनको किताब सिखाता है, किताब पे अमल सिखाता है, किताब के साथ हिकमत की बातें बताता है। और वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए गुनाहों से पाकीज़गी, उनके लिए तज़किए नफ्स का सामान लेके आया है। और आखिर पे पता है क्या फरमाया? आखिरी बात है, इन कानो मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लोग अगरचे आपसे पहले कहां पे थे जी? गुमराहियों में। आपसे पहले लोग वाज़े गुमराहियों में थे। जरा यहां पे एक फर्क अपने दरमियान भाइयों अपने दिलो दिमाग में बिठाते जाएं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत गोया वो लोगों की जिंदगी का इनकलाब था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद लोगों के लिए हदायत का सरचश्मा था। आपसे पहले क्या था, आपके बाद क्या हुआ, लोगों की जिंदगी में वाज़े फर्क आया। आपसे पहले लोग झूठ बोलते थे, आपके बाद वो तर्क कर गए। आपसे पहले लोग बेनमाज थे, आपके बाद नमाज पढ़ने लग गए। आपसे पहले लोग अल्लाह के अलावा बुतों के पुजारी थे, आपके बाद वो रब की ऐलान करने वाले, रब की तौहीद को मानने वाले, एक रब की इबादत करने वाले बन गए। काबे को बुतों से साफ कर दिया गया, काबे को बुतों से पाक कर दिया गया। आपकी जिंदगी, आपकी बेसत, आपकी दावत लोगों के लिए ऐसा इनकलाब बन गई कि पहले वाली जिंदगी बाद वाली जिंदगी से यकसर मुख्तलिफ हो गई। बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले दूसरों की बच्चियों के मुहाफिज बन गए और दर दर की ठोकरें खाने वाले, एक दर के मोहताज, एक दर की इबादत करने वाले, एक रब की इबादत करने वाले, एक रब के गुलाम बन गए। और इस अंदाज से भाइयों बेहयाई में रहने वाले हयादार बन गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे इबादत गुजार बन गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुकने वाले बन गए। भाइयों
यहां पे अपना थोड़ा सा मुहासबा करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद लोगों ने अपनी जिंदगियों से गुमराही का खात्मा किया, लोगों ने अपनी जिंदगियों से जलालतों का खात्मा किया। मैं और आप जरा आज अपने आप से सवाल तो करें कि अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मेरी गुमराहियां कितनी खत्म हुई। जब मैंने कलमा पढ़ा है, मैंने अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना है, तो कितने मुआमलात में मैंने अपनी गुमराहियां खत्म की हैं। अपनी ज़ाती मुआमलात में मैंने क्या गुमराहियां ख़त्म कर दी, अपने इज्तिमाई मुआमलात में क्या मैंने गुमराहियां ख़त्म कर दी। क्या मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन गया, बेनमाज था। जब मुझे पता चला रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं, क्या मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है, क्या मैंने सुन्नतों को इख्तियार करना शुरू कर दिया, क्या मैंने बरादरी के रस्म और रवाज का खात्मा करके प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना शुरू कर दी। क्या मैंने हर एक चीज़ को अपने आप से अलग करके, हर एक चीज़ से अपने आप को अलग करके, क्या एक महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक्तिदा में अपने आप को मजबूर पाया है कि नहीं। दुनिया जहान की मजबूरियों के आगे बेबस होने वाले मुसलमानों, कभी जी औलाद की मजबूरी है, कभी माँ बाप की मजबूरी है, कभी ससुराल की मजबूरी है, कभी बेगम की मजबूरी है, कभी रस्म और आवाज की मजबूरी है, कभी कायनात को हमने ये भी बताया हमारी मजबूरी है हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम आजम मानते हैं, हमारी मजबूरी है हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमारी मजबूरी है हमें रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की जरूरत है, हमारी मजबूरी है हमने हौज़े कौसर पे रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम पीना है, हमारी मजबूरी है हमने उस जन्नत में दाखिल होना है जिसका दरवाजा इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलवाना है। कभी यह भी मजबूरी बनवाई है हमने अपने लिए, कभी लोगों के सामने अपने ये भी मजबूरी रखी है कि भाइयों सुन्नत पे अमल करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आखिरत के सारे मुआमलात उनका फैसला तो इसी चीज पे होना है, उसका तो निजात का फैसला इसी बात पे होना है कि कौन है जो रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाला है, कौन है जो रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इख्तियार करने वाला है, कौन है जो तरह तरह की मजबूरियों की वजह से दीन में रद्द बदल करने वाला, दीन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढालने वाला, कौन है जिसके मुतालिक ये कहा जाएगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, दीवार हायल हो जाए उनको हटा दिया जाए, उनको जामे कौसर से दूर कर दिया जाए, हौज़े कौसर से दूर कर दिया जाए, रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से दूर कर दिया जाए और बताया जाए ये तो वो हैं जिन्होंने अपनी दुनिया की मजबूरियों को पाला, जिन्होंने अपनी दुनिया की मजबूरियों को सामने रखा और खुद इतने बेबस हुए, खुद इतने उसके सामने मजबूर हुए कि इन्होंने वो करना शुरू कर दिया जो इनकी ख्वाहिशात में था, मर्जी का दीन बना लिया, मर्जी के सवाब के अमल, मर्जी के गुनाह के अमल, अपनी मर्जी के इसाले सवाब के अमल, अपनी मर्जी के तरीके सवाब के, मर्जी के तरीके इबादत के, जिसको चाहा सवाब बना दिया, जिसको चाहा रब की नाफरमानी बना दिया। सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ये इतने अगर मजबूर थे तो आज इनको मुझसे दूर हटा दो। भाइयों हम बड़ी माजूरी का इजहार करते हैं ना कि जी क्या करें, दुनियादारी भी तो है ना। भाइयों एक हिंदू भी कहे दुनियादारी भी तो है, सिख भी कहे दुनियादारी भी तो है, एक यहूदी भी कहे जी दुनियादारी है, एक ईसाई भी कहे दुनियादारी भी है और मुसलमान भी कहे दुनियादारी है। तो भाइयों दीनदारी किसने करनी है, दीन को मजबूरी किसने बनाना है, दीन को अपनी जरूरत किसने बनाना है। भाइयों जितनी भी जिंदगी हो चुकी अपने अपने गिरेबान में मैं भी झांकूं आप भी झांकें और एक सवाल करें, वो सवाल दे के इजाजत चाहूंगा, अपने आप से पूछें जिंदगी में कितनी बार ऐसा मौका आया कि जब मैंने जिंदगी गुजारते हुए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जरूरत महसूस की हो कि यहां पे मुझे सुन्नत पे अमल करने की जरूरत है, मैंने मजबूरी बनाया हो। या कितने ऐसे मुआमलात हैं कि जिंदगी में कभी एक भी मौका ऐसा आया है कि मेरे सामने जब कोई भी दुनिया की चीज और प्यारे मेहरबान नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जब दोनों बराबर आ जाए तो मैंने सुन्नत को सीने से लगाया हो, दुनिया की मजबूरी को ठुकरा दिया हो। अगर एक बार भी ऐसा आया है तो मुबारक है, ऐसी सोच को, ऐसे दिमाग को अल्लाह उसकी दिमाग में, अल्लाह उसकी सुन्नत के साथ मोहब्बत में और बरकत डाले। और अगर
ज़िंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं आया, तो फिर इश्तिहार के उन्वान पे लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि हम सिर्फ क्या इश्तिहार की हद तक, सालाना प्रोग्राम की हद तक आपको इमाम आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं या हकीकी ज़िंदगी के साथ भी उसका कोई ताल्लुक है। रब से दुआ है कि अल्लाह हमें हकीकी मानों में प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना इमाम आज़म, अपना कायद आज़म, अपना मुर्शद आज़म बनाने की तौफीक नसीब फरमाए और उनकी तालीमात के मुताबिक रब हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।